मेरे शौहर अच्छा खासा कमा लेते थे, इसलिए मेरे घर के सारे काम मेरी मुलाजमा नूरानी ही करती थी। कुछ दिन पहले ही इसने मुझे कह दिया था कि मैं अपने घर जा रही हूँ, अब किसी दूसरी मुलाजमा का इंतज़ाम कर लीजिए। मैं बहुत परेशान हो गई कि इतनी जल्दी कहाँ से मुलाजमा ढूंढ कर लाऊं। फिर एक शाम एक औरत जो मेरी ही उम्र की लगती थी मेरे घर आई। शक्ल से वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। इसने कहा मुझे काम पर रख ले, मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए कमरा चाहिए, मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे और क्या चाहिए था, मैंने फौरन इसे काम पर रख लिया। इसने पूरे घर का काम बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। वो बहुत नेक थी, मेरे शौहर के सामने भी नहीं आती थी और अगर आती भी तो घूंघट कर लेती थी। घर के सारे काम खत्म करने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती और वहीं इबादत में मसरूफ रहती। इसने एक अजीब शर्त भी रखी थी कि जब वो अपने कमरे में चली जाए तो कोई इसका दरवाज़ा ना खटखटाए, चाहे कुछ भी हो वो बाहर नहीं आएगी। एक रात तकरीबन 10 बजे मेरी बड़ी बहन आ गई। मैंने मुलाजमा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इसने बाहर आने से इनकार कर दिया। इस वक्त मेरे शौहर भी घर पर नहीं थे, इसलिए मुझे खुद ही बहन के लिए खाना बनाना पड़ा। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ न कहा क्योंकि इसने कभी तनख्वाह नहीं मांगी थी। वो कहती थी कि सफाई करना मेरे लिए सवाब है, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं। मैं इस जैसी मुलाजमा को कैसे जाने देती जो बगैर लालच के काम करती थी, मगर उसकी कुछ हरकतें मुझे अजीब लगती थीं। ख़ास तौर पर शाम होते ही उसका अपने कमरे में बंद हो जाना। मुझे लगता था कि वो बहुत इबादत गुजार है, इसलिए कमरे में इबादत करती रहती है, लेकिन कभी कभी मुझे शक भी होता था। मैंने सोच लिया था कि किसी दिन इस रात से पर्दा ज़रूर उठाऊंगी। एक दिन मेरी छोटी बहन की बेटी को बुखार हो गया। बहुत से डॉक्टर बदलने के बावजूद आराम न आया। मेरी एक सहेली ने कहा कि किसी नेक इंसान से दम करवा लो। मुझे अपनी मुलाजमा के अलावा कोई याद न आया, इसलिए मैं बच्चे को लेकर उसके कमरे में गई। दरवाज़ा बंद था, मैंने बहुत आवाज़ें दी मगर उसने दरवाज़ा ना खोला। मैं मायूस होकर वापस आ गई। अगले दिन जब वो घर की सफाई में मसरूफ़ थी तो मैं चुपके से इसके कमरे में गई और तलाशी ली। वहां मुझे कुछ खास ना मिला सिवाय एक पुरानी शादी की तस्वीर के, जिसमें मियां बीवी ने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। कुछ दिन बाद मेरे शौहर काम के सिलसिले में बाहर चले गए तो मैंने इस पर नज़र रखना शुरू कर दी। मुझे इसके कमरे से किसी के बात करने की आवाज़ें भी सुनाई दी। एक दिन मेरे बड़े बेटे ने बताया कि इसने किसी को मुलाजमा के कमरे में जाते देखा है। मैंने मुलाजमा से पूछा तो इसने कहा कि मेरा शौहर कभी कभार गांव से मिलने आता है। मैंने कहा ठीक है, अगली बार आए तो मुझे मिलवाओ। मेरी बात सुनकर उसका रंग उड़ गया और वो फौरन वहां से चली गई। अब मुझे यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ गलत जरूर है। अगले दिन मैं इसके आने से पहले ही उसके कमरे में छप गई ताकि हकीकत मालूम कर सको। कुछ देर बाद वो कमरे में आई, तैयार हुई और किसी को फोन करके कहने लगी कि आज बीबी घर पर नहीं है, मैं अपने कमरे में हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और जो शख्स अंदर आया इसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो मेरा अपना शौहर था। मैं खुद पर काबू ना रख सकी और उन दोनों के सामने आ गई। मेरे शौहर घबरा गए और कहने लगे कि नाराज़ होने से पहले मेरी बात सुन लो। उन्होंने कहा कि ये मेरी पहली बीवी है, जिससे मैंने 10 साल पहले गांव में शादी की थी। फिर मैं शहर आ गया और इसे भूल गया और कुछ अरसे बाद तुमसे शादी कर ली। वो इतने साल अकेली रही लेकिन इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब वो सिर्फ चंद दिन के लिए आई है क्योंकि इसे बिल कैंसर है और वो अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी। मैं इसकी आखिरी ख्वाहिश को रद्द ना कर सका। चंद दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि वो मुलाजमा फौत हो गई है। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो वाकई एक बहुत अच्छी औरत थी। आज भी जब मुझे इसकी याद आती है तो मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह हाफिज।